हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपांड हो रही थी। हमने ये भी देखा कि कैसे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने ऐसे प्रोडक्ट्स चुने जिसमें ब्रिटिशर्स का फोकस नहीं था और इसलिए उन्हें ज़्यादा कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ा और इंडस्ट्रीज डेवलप होना स्टार्ट हो गई। जिसमें उन्होंने जो पहला प्रोडक्ट चुना था वो था यान। यान का एक्सपोर्ट करते थे चाइना और जापान में। अभी इंडस्ट्रीज काफ़ी डेवलप हो रही थी, मगर 1906 में यान का जो एक्सपोर्ट था वो डिक्लाइन हो गया। क्यों हो गया, हमने ये भी देखा था। अब सवाल आता है कि इसके बाद इंडियन इंडस्ट्रीज ने क्या किया। चलिए देखते हैं। यान का जब प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया तो उसके बाद इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या किया, तो उन्होंने कॉटन क्लोथ का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। इसमें सिर्फ वो कॉटन पीस बना रहे थे, पूरा क्लोथ या पूरी यूनिफॉर्म वगैरह नहीं बना रहे थे। अब इस कॉटन क्लोथ की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से 1900 से लेके 1912 तक लेके इंडिया में कॉटन क्लोथ का प्रोडक्शन एकदम डबल हो गया। मगर अभी भी इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी। इंडियन इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा डेवलप हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स की जितनी भी कंपनीज थी वो वॉर के आइटम्स बनाने में लग गई थी। इसके अलावा जो मैनचेस्टर से क्लोथ आ रहा था इंडियन मार्केट में वो भी बंद हो गया था वॉर की वजह से, और इसलिए इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे वो भी इंडियन मिल्स की तरफ बढ़े और उनकी जो डेली नीड्स के सामान थे उनको भी मैन्युफैक्चरिंग का काम इंडियन मिल्स को ही दे दिया गया। अब वॉर क्योंकि काफ़ी लंबा चला था, इसलिए धीरे धीरे इंडियन मिल्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया और उनको कहा गया कि आप भी हमें वॉर का सामान सप्लाई करोगे, वॉर के सामान का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो। जिसके बाद फिर इंडियन इंडस्ट्रीज ने भी वॉर का सामान बनाना स्टार्ट कर दिया था। अब आर्मी के सामान में क्या आता है, तो जूट बैग्स, आर्मी यूनिफॉर्म, लेदर बूट्स, हॉर्स एंड म्यूल सैडल्स और भी कई सारे आइटम्स। अब क्योंकि इन सारे सामान का प्रोडक्शन लार्ज लेवल पे होना था, इसलिए जो फैक्ट्रीज थी वो कई सारी बनाई गई, न्यू फैक्ट्रीज सेटअप की गई। जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज थी उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाए गए। इसके अलावा उन वर्कर्स की जो शिफ्ट थी वो भी डबल कर दी गई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। अब देखते ही देखते इंडियन इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई कि जब वॉर ख़त्म हुआ तब वो इंडस्ट्रीज इस लेवल पे थी कि मैनचेस्टर की इंडस्ट्रीज उनसे फिर कभी कम्पिटिट कर ही नहीं पाई। इसके अलावा वॉर के बाद ब्रिटेन की इकोनॉमी इतनी कम हो गई थी कि वो इंडिया के साथ तो दूर बल्कि यूएस, जापान और जर्मनी जैसे इंडस्ट्रीज के साथ भी कम्पिटिट नहीं कर पाया। और इसके बाद ही ब्रिटेन में कॉटन का जो प्रोडक्शन था वो भी कोलैप्स हो गया, क्योंकि पूरे इंटरनेशनल मार्केट में वो डिमांड कम हो गई थी, इसलिए प्रोडक्शन भी डिक्लाइन होने लगा। अब ये तो बात होगी लार्ज इंडस्ट्रीज की, मगर हमारा दूसरा सवाल था कि वर्कर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, वर्कर्स के नंबर बढ़ रहे थे, मगर उनका कंट्रीब्यूशन लार्ज इंडस्ट्रीज में काफ़ी स्मॉल था। ऐसा क्यों था, ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे। थैंक यू।